एक समय था जब न समय था, न दिशा, सिर्फ शून्य। उसी शांति से सृष्टि का जन्म हुआ, समय, आकाश, पृथ्वी और जीवन। ब्रह्मा के मानस पुत्र कश्यप से 2 वंश निकले, अदिति से देव, दिति से असुर। देव प्रकाश, व्यवस्था और धर्म के संरक्षक थे। यज्ञ से उन्हें बल मिलता था। असुर बल, महत्वाकांक्षा और भौतिक सामर्थ्य के प्रतीक। वे संतुलन को चुनौती देते। पर यह सिर्फ अच्छा बुरा नहीं, यह 2 ऊर्जाओं की जटिल अभिव्यक्ति है। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी डुबोई, विष्णु वराह बने और पृथ्वी को थाम लिया। हिरण्यकशिपु का घमंड नृसिंह के नखों के आगे टिक न सका। फिर सिंहासन भक्त प्रहलाद को मिला। असुर कुल में धर्म और भक्ति का प्रभात हुआ। समय बीता, विरोचन ने राज्य संभाला, पर नियति ने करवट ली। छल से मुकुट छीना गया और युद्ध में विरोचन गिर पड़े। महाबली के हृदय में अग्नि जली। गुरु शुक्राचार्य की तपशक्ति से बलि पुनः उठे। यह उनका पुनर्जन्म था। उन्होंने युद्ध कला, राज्य कला, कूटनीति सीखी और न्याय का मूल आत्मसात किया। उनका दरबार न्याय का आश्रय था। कोई याचक खाली हाथ न लौटता। उनके शासन में शांति, करुणा और प्रचुरता फली फूली। उनकी ख्याति ऐसी कि देव भी चकित हुए, आदर और आशंका साथ साथ। महाबली ने सिद्ध कर दिया, धर्म सिर्फ देवों का विशेषाधिकार नहीं। उन्होंने 100 अश्वमेध का व्रत लिया, राज्य और प्रजा के कल्याण हेतु। 99 यज्ञ पूर्ण हुए। अब अंतिम यज्ञ का क्षण निकट था। यहीं से भाग्य का महान मोड़ आने वाला था। गुरु के यज्ञ से दिव्य रथ और कवच पाकर महाबली ने स्वर्ग पर धावा बोला। देव वीरता से लड़े, पर रणनीति और वरदानों के आगे कमजोर पड़ गए। अमरावती भेद दी गई। देव निर्वासन को मजबूर हुए। बलि तीनों लोकों के निर्विवाद सम्राट बने, पर शासन दमन का नहीं, अद्वितीय शांति और समृद्धि का। भूख, गरीबी, बीमारी, उनके युग में स्थान न मिला। देवों की सत्ता ध्वस्त, इंद्र का वज्र मौन, सिंहासन रिक्त। परंपरागत रक्षक स्वयं आश्रयहीन हो गए। संतुलन बदलने लगा। विरोधाभास गहरा हुआ। देव माता अदिति ने अपने पुत्रों का दुख देखा, हृदय विदीर्ण हुआ। उन्होंने पयोव्रत किया, प्रतिशोध नहीं, धर्म की पुनर्स्थापना हेतु। प्रभु, आपने वचन दिया था मेरे पुत्र रूप में अवतरित हों, समय आ गया है। उनकी तपस्या से वैकुंठ थर्रा उठा। विष्णु प्रकट हुए। देवी, आपकी तपस्या सफल हुई। मैं आपके गर्भ से वामन रूप में अवतरित होऊंगा। मैं महाबली की उदारता की परीक्षा लेकर संतुलन पुनः स्थापित करूंगा। उधर नर्मदा किनारे अंतिम 100वां अश्वमेध यज्ञ आरंभ होने को था। ऋषि, राजा और जनता सब इतिहास के साक्षी बनने आए। हवा सुगंधित हुई। दिव्य उपस्थिति की आहट थी। कथा का केंद्र अब यहीं प्रकट होने वाला था। विष्णु ने कश्यप आश्रम में जन्म लिया। दिव्यता से आलोकित, रूप बालक का, पर नेत्रों में युगों का विज्ञान। सूर्य ने मंत्र दीक्षा दी। बृहस्पति ने जनेऊ, कुबेर ने भिक्षा पात्र। वामन शांत आत्मविश्वास के साथ यज्ञ भूमि में प्रविष्ट हुए। महाबली ने पाद प्रक्षालन कर सम्मानित आसन दिया। आपकी उपस्थिति से मेरा यज्ञ पवित्र हुआ। जो चाहे मांगिए। सोना, रत्न, हाथी, घोड़े, ग्राम, राजा सब अर्पित करने को तत्पर थे। महाराज, मुझे केवल उतनी भूमि दें जिसे मैं अपने 3 पगों में नाप सकूं। संपूर्ण सम्राट के सम्मुख और बस 3 पग? राजन, ये साधारण बालक नहीं, स्वयं विष्णु है। सावधान रहे, 3 पग दोगे तो सब चला जाएगा। वचन विनाश का कारण बनेगा। सभा में सन्नाटा। नियत क्षण निकट था। गुरुदेव, आपने सिखाया, वचन तोड़ना महापाप है। यदि ये विष्णु हैं, तो यह मेरा सौभाग्य। मैं उन्हें कैसे मना करूं? राजा ने शपथ को औपचारिक करने को पात्र उठाया। शुक्राचार्य ने पात्र का मुख अवरुद्ध कर दिया। वामन ने कुश पत्ता रखा। अवरोध हट गया। सलाहकार की एक दृष्टि क्षीण। मैं तुम्हें 3 पग भूमि देता हूँ। वचन अब ब्रह्मांड में अंकित हो चुका था। और तभी विराट लीला का आरंभ। बालक बढ़ने लगा और बढ़ता गया, जब तक त्रिविक्रम प्रकट न हो गए। सिर स्वर्ग, चरण पाताल, पूरा ब्रह्मांड उनके अंगों में समाया। पहले पग में पृथ्वी और उस पर सब कुछ नाप लिया। दूसरे पग में स्वर्ग और अंतरिक्ष समा गए। हे राजन, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तुम्हारा वचन अपूर्ण है। समय ठहर सा गया। परीक्षा का चरम क्षण था। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा सिवाय मेरे स्वयं के। यह धन का नहीं, अहंकार का बलिदान था। श्रेष्ठतम अर्पण। प्रभु, अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखकर मेरा वचन पूर्ण करें। यह दंड नहीं, कृपा थी। गर्व और आसक्ति से मुक्ति। महाबली, तुम दान, विनम्रता और सत्य के प्रतीक हो। मैं तुम्हें सुतल का सम्राट बनाता हूँ। सुतल स्वर्ग से भी विभवशाली, जहाँ वे युगों युगों तक राज करेंगे। मैं स्वयं तुम्हारे द्वार पर प्रहरी बनकर रहूंगा। वरदान मिला। वर्ष में एक दिन बलि अपनी प्रजा से मिलने धरती पर आते हैं।
केरल और भारत में वही दिन ओणम के रूप में मनाया जाता है, समृद्धि, समानता और भक्ति का पर्व। यह कथा बताती है सच्ची विजय बल से नहीं, विनम्र समर्पण और धर्म से होती है। यदि कथा प्रिय लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें जय वामन भगवान और बताएं अगली कौन सी कथा सुनना चाहेंगे। अगला देखें नृसिंह अवतार या समुद्र मंथन की अद्भुत कथा।